हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलो बात करते हैं कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है, तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? ये चीज़ आपने अगर समझ ली, ये चीज़ों पे ऊपर आपने अगर ध्यान दे दिया इस चीज़ के ऊपर, तो आपका जो है सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको अपना जब जो है आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है और उससे सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट में ये होता है कि आप मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है? मार्केटिंग आप जब तक नहीं करोगे, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिकेगा। आपकी क्वालिटी तो बाद में पता लगती है, सबसे पहले आप जो है लोगों तक पहुँचे तो सही। ठीक है? तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आप अपना अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, एक्स वाई जेड, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो आपको अपनी मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे पूरे डिटेल कि मार्केटिंग का जो है तरीका क्या होता है। अगर हम ऑनलाइन जाएँ मार्केटिंग करने के लिए तो क्या करना चाहिए? अगर हम ऑफलाइन जाएँ तो क्या करना चाहिए? ठीक है? पूरी डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात मार्केटिंग करने का तरीका क्या होता है? मार्केटिंग करने के बहुत सारे अपने-अपने अलग-अलग लेवल पे तरीके होते हैं, ठीक है? अगर आप बेसिक से शुरू करेंगे, आप नए बिज़नेसमैन हैं, नए इंडस्ट्री के अंदर घुस रहे हैं और आपको मार्केटिंग अपनी अगर करनी है, तो सबसे पहले मार्केटिंग का एक जो मेरा गोल्डन रूल है, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है? मार्केटिंग का गोल्डन रूल, आपको लोगों के पास जाना है और लोगों को आपकी शक्ल दिखनी चाहिए। आपके शक्ल पे लिखा होना चाहिए कि एक्स वाई ज़ेड ब्रांड का ये प्रोडक्ट बेचने आया है, ठीक है? ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि पहली बार आप जाएँगे तो आप अपना विज़िटिंग कार्ड उनको पकड़ाएँगे, ठीक है? दैट्स ऑल। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस अपना विज़िटिंग कार्ड उनको देना है और आपने जो है अपनी सर्विस के बारे में ज़रा-सा उनको ओवरव्यू देना है। जैसे हम यूट्यूब में चैनल बनाते हैं, हम टाइटल डालते हैं, इसी तरीके से हमने कस्टमर के पास जाना है, उनको अपना विज़िटिंग कार्ड देना है और उनको बोलना है हम इस कंपनी का ये वाला प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है? आपको अगर देखना है तो देख लीजिए, ठीक? सबसे पहले फंडा, मैं ऑफ़लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है? दूसरी क्या चीज़ होती है, आपने फ़ॉलो-अप करना है। फ़ॉलो-अप किस तरीके से करना है? फ़ॉलो-अप करना है आपने हर तीसरे दिन। कस्टमर को जो आप सामान बेचना चाहते हैं, जब आप सामान बेचना चाहते हैं, आपका कस्टमर जो होगा आपके पास आएगा। कब आएगा? जब उसे लगेगा कि हो सकता है मेरा काम का सामान इस जो जो ये बिज़नेसमैन है, जो ये वेंडर है, इसके पास अगर मेरे काम का सामान होगा, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है? आपको अपनी छाप छोड़ के आनी है कस्टमर के ऊपर, लेकिन पहली बार ही नहीं है। आपको उसके उसके पास हर आप जब हर तीसरे दिन के बाद कस्टमर के पास जाएँगे, तो वो पहले दिन तो शायद हो सकता है वो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी ना दे। दूसरे दिन भी हो सकता है कि वो आपको इंटरेस्ट ना दें, लेकिन उसको कहीं न कहीं ये दिमाग में रहता है कि ये जो पर्सन है वो मेरे पास ज़रूर आया था, ठीक है? और उसको शायद आपके प्रोडक्ट के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उसको कहीं न कहीं माइंड में ये होगा कि ये मेरे पास परसों भी आया था, ठीक है? और अगले दिन भी हो सकता है वो ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान ना दे, ठीक है? बहुत सारे तो ऐसे जो है कस्टमर होते हैं जिनको कम से कम जो है जब तक आप उनका दिमाग नहीं चाटोगे, वो आपके ऊपर ध्यान देते ही नहीं हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, ना आपने सर्विस बतानी है, आपने सिर्फ़ अपना विज़िटिंग कार्ड उनको देना है। कम से कम 4 मुलाकात, 5 मुलाकात तक आपको जो है 5 मुलाकात, और हो सकता है कि आपको 6 और 7 मुलाकात जो है, उनके साथ ऐसी करनी पड़े जो हर तीसरे दिन करनी है, लेकिन उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बताना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, ये जो फ़ॉलो-अप वाला सिस्टम होता है ना, फ़ॉलो-अप वाला सिस्टम सबसे पहले जो मैंने सीखा था, ये एमएलएम के अंदर सीखा था, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जिसमें जो है आदमी
आदमी इतना जो है अपनी शकल दिखा देता है कि कस्टमर सोचता है कि चलो देख लेते हैं क्या है इसके पास, ठीक है? तो ये वाला जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे बहुत ही मतलब पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको नंबर 1 पे रखता हूँ अगर मार्केटिंग करनी है तो। नंबर 1 तरीका है अगर आपको किसी को अपना जो है कस्टमर बनाना है, ठीक? सबसे पहले आपको अपने जो चेहरा है, आपका चेहरा अगर कोई आदमी आपके पास आ रहा है, वो अगर एक्स-वाई-ज़ेड प्रोडक्ट बेचता है, तो उसकी शकल पे लिखा होना चाहिए कि वो एक्स-वाई-ज़ेड का आदमी है, ठीक है? ये आपने अगर ट्रिक अपना ली, तो आपको जो है आपके जो प्रोडक्ट बेचने की जो स्किल है, प्रोडक्ट कोई ले ना ले, लेकिन कहीं न कहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में सबको नॉलेज हो जाएगी कि ये इस टाइप का प्रोडक्ट ये आदमी जो है बेचता है, ठीक है? अब देखो, अब क्या होता है, अब आती है आपके प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर बात। अगर आपने प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी दे दी, तो पहली बारी में जो बंदा आपके पास मिलेगा, आपसे प्रोडक्ट लेगा, तो वो आपका प्रचार अपने मुँह से भी करेगा कि ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, तभी जाके कस्टमर उनके कस्टमर भी तो उस चीज़ को लेंगे। समझ गए? पहले आपको अपना कस्टमर बनाना है, फिर आपके जो कस्टमर है, उनका भी कस्टमर बनाना है। ठीक? क्योंकि आप हैं एक तरीके के होलसेलर, जो आपका अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आप कस्टमर को बेच दिया जो रिटेल कस्टमर है, उनको तो डायरेक्ट बेचेंगे नहीं, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं अपना जो प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर वो उसके पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद रिटेलर के पास जाएगा। तो पहले आपको अपने जो है या तो जो है डिस्ट्रीब्यूटर है या तो फिर रिटेलर है, उनको अपना जो है होलसेलर है, उनको अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराना पड़ेगा, किस तरीके का आपका प्रोडक्ट है और आपको उसके लिए जो है एक तो प्रोडक्ट और दूसरा अपने चेहरा, ठीक है? आदमी के चेहरे के ऊपर ही बात बनती है, ठीक है ना? बहुत सारे बड़े-बड़े ब्रांड की अगर मैं बात करूँ जैसे कि रिलायंस की बात करूँ तो आपके दिमाग में सिर्फ़ मुकेश अंबानी का नाम आएगा, ना कि टाटा का। ठीक है? रतन टाटा जी का नाम नहीं आएगा जब जो है रिलायंस की बात करते हैं तो, ठीक है? और ना ही जो है किसी और का नाम आता है, ठीक है? अडानी जी का अगर नाम ले लिया तो अडानी ग्रुप का नाम आता है, ना कि टाटा का नाम, है ना? अगर जो है हम टाटा के टी बोलते हैं ना, तो रिलायंस का नाम कभी भी जो है या फिर जो है मुकेश अंबानी जी का नाम कभी भी ऐसा नहीं आता है कि उनका चेहरा हमें टाटा के लोगो से उनका चेहरा याद नहीं आता है। हमें रिलायंस के नाम से रिलायंस के जो लोगो होता है उसको देख के मुकेश अंबानी जी का चेहरा याद आता है। हमें टाटा का लोगो देख के और टाटा सुन के ही ना रतन टाटा जी का नाम याद आता है। ठीक है? तो इस तरीके से आपकी जो है समझने की कोशिश करो, इस तरीके से आपका ब्रांड लोगो बनता है, ठीक है? आपके चेहरे से ही लोगों को पता होना चाहिए कि ये चेहरा है तो ये प्रोडक्ट है, ये चेहरा है तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है? अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट भी हैं तो आपका चेहरा देख के लोगों को पता लगना चाहिए कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इस बंदे का है, ठीक है? आपका अगर जो है कुछ भी है, कोई भी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आप कुछ भी बेच सकते हैं अपना मार्केट के अंदर। आप कपड़ा बेच सकते हैं, आप कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है? खाने-पीने का आइटम बेच सकते हैं। तो एक नाम होता है, एक लोगो होता है और एक पहचान होती है, तो तीनों आपने अपने चेहरे के ऊपर ऐसे टिका के रखने हैं कि लगना चाहिए कि आपके बाद या आपसे पहले इस प्रोडक्ट का कोई मालिक नहीं है, ठीक है ना? ये होना चाहिए। और ये होता है मार्केटिंग से। जब आप जो है किसी के पास 10 बार जाओगे, 20 बार जाओगे, 50 बार जाओगे, हो सकता है वो पहली बार में ना ले, 10 बार में ना ले, 12 बार में ना ले, 15 बार में ना ले, लेकिन उसके दिमाग में आपकी छाप छूटनी चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ये बंदा आया था मेरे पास और इस तरीके का ये प्रोडक्ट रखता है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं किस तरीके का है। दूसरा आपकी जो आपका व्यवहार होता है प्रोडक्ट बेचने का, तो आप ये मत सोचो कि वो दूसरा आपका कस्टमर है। आप ये सोचो कि आप अपनी सर्विस दे रहे हो और सर्विस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर जो है आपसे खुश हो जाए। आधे से ज़्यादा सामान और आधे से ज़्यादा ब्रांडिंग, ठीक है? आदमी के नाम के ऊपर होती है। आदमी अगर अच्छे तरीके से अगर अपने कस्टमर को हैंडल करेगा, कस्टमर को सैटिस्फाई करेगा, तो उसका ब्रांड कभी भी फेल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है अपने ईगो के चक्कर में रहेंगे और दूसरे को हमेशा नीचा दिखाओगे, तो कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ठीक है?
दूसरी चीज़ क्या होती है मार्केटिंग के दौरान कि जब कोई बंदा आपसे बोलता है कि नहीं, खुलवाता है प्रोडक्ट, मान लीजिए किसी बंदे ने आपका प्रोडक्ट खुलवा लिया, ठीक है? लेकिन अगर वो लेता नहीं है तो इसका मतलब ये मत सोचो कि वो कभी लेगा नहीं, ठीक है? अगर वो उस टाइम पे आपकी अगर बेइज़्ज़ती भी कर देगा तो आपको सहन करना है, आपको उसको उल्टा जवाब कभी नहीं देना, आपको ओके सर करना है और बोलना है नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और एक प्यारी सी स्माइल देनी है और चले जाना है वहाँ से, ठीक है? आपके ओके सर कहने से आपका और उसका जो रिलेशन ख़राब होने वाला था वो ख़राब नहीं होगा और कल के दिन अगर जो है उसको अगर इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो गया कि उसने आपके साथ बदतमीज़ी करी है, तो हो सकता है वो अगले दिन आपको फिर फ़ोन करके बुलाए और बोले कि यार भैया माफ़ करो, ठीक है? मैंने आपका प्रोडक्ट जो है इस वज़ह से ये किया है नेग्लिजिबल किया है, ठीक है? नेग्लेक्ट किया है और उसके बाद फिर जो है आप एक बार मिल लो, एक बार फिर से मैं आपका प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो कभी भी जो है अपने जो कस्टमर होते हैं कभी भी उनके साथ बदतमीजी नहीं करना है। वो अगर कोई प्रोडक्ट को वापस करते हैं तो चुपचाप से उन उस प्रोडक्ट को वापस करो और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है आपके पास वो उनके जो भी उनको पसंद में आता है, जो उनके समझ में आता है उस प्रोडक्ट को उनको हैंडओवर करो और चुपचाप से थैंक यू बोल के निकल जाओ। ठीक है? ये अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो 2 मिनट के लिए अपना गुस्सा पियो। बहुत सारे कस्टमर मुझे पता है कि मार्केट में होते हैं ऐसे, जो दूसरे की बात ना सुन के सिर्फ़ अपनी बात करते हैं और जो है वो जो अपने वेंडर होते हैं उनके साथ तरीके से पेश नहीं आते हैं। तो आपको कभी भी उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना है, कभी भी जो है क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप ठीक है, आपकी अगर वाणी अच्छी है, आपकी अगर बोली अच्छी है, तो आप कस्टमर का दिल जीत सकते हो, ठीक है? और अगर आप किसी कस्टमर को भी बदतमीज़ी पसंद नहीं है, ठीक है? और ना ही वेंडर को पसंद है, लेकिन वेंडर क्या है, जो दुकानदार क्या है, दुकानदार हो या होलसेलर हो या फिर जो है कोई भी आदमी हो जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसको क्या है क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो उसको चुप रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज हो सकता है वो एक प्रोडक्ट के चक्कर में अगर लड़ाई कर भी लेगा या झगड़ा कर भी लेगा या तो मैं हो भी जाएगी, तो हो सकता है अगर वो कल के दिन आपको 100 ऑर्डर देगा, 1000 ऑर्डर देगा, लाख ऑर्डर देगा, तो वो इस एक चीज़ से आपकी जो है वो सारी चीज़ें जो है कैंसल हो जाएगी। ठीक है ना? तो कभी भी जो है अपने कस्टमर को कोई गलत चीज़ नहीं बोलना है, ओके सर, थैंक यू सर और निकल जाओ। ठीक है? मार्केटिंग का ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे कारगर तरीका भी है, कारगर जो है इसलिए है क्योंकि इससे आपके रिलेशन विद कस्टमर और विद वेंडर दोनों के साथ अच्छे रहते हैं। ठीक है? तो कभी भी ध्यान दो, मार्केटिंग करने के 2-3 रूल होते हैं, आप इनको फ़ॉलो करोगे तो आप हमेशा जो है लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश ही करोगे, कभी भी पीछे बैक फुट पे नहीं आओगे। एक तो कस्टमर के साथ अपना जो है रिलेशन बहुत अच्छा बनाना है और कस्टमर को साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं करनी है। दूसरी क्या चीज़ है, प्रोडक्ट किसी के समझ में आए ना आए, आपको अपना चेहरा प्रोडक्ट के साथ डिस्प्ले करना है। ठीक है? तीसरी क्या चीज़ है, फ़ॉलो अप ज़रूर करना है। फ़ॉलो अप ऐसा करना है कि कस्टमर को याद रहे कि यार ये कल आया तो था, ठीक है? कुछ ना कुछ तो लेकर आया था, अब क्या लेकर आया है ये आपको 3-4 दिन मीटिंग के बाद, 5 मीटिंग के बाद पता लगेगा कि वो क्या आपके बारे में सोचता है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास जो है आप किसी के पास गए, 10 मीटिंग के पास भी नहीं गए, तो 11वीं मीटिंग अगर आप कभी भी 11वीं, 12वीं, 13वीं 2-3 मीटिंग आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम हफ़्ता 10 दिन में उसको अपना चेहरा जो है ज़रूर दिखाना है। ठीक है? मार्केटिंग ऑफलाइन मार्केटिंग इसी तरीके से होती है। फ़ोन में कभी भी मार्केटिंग नहीं होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन में आप किसी को अगर बता भी दोगे कि क्या है, तो उसके समझ में हो सकता है आए और हो सकता है ना आए। तो आप फ़ोन करके किसी को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में ना बताएँ। हाँ, फ़ोन करने के अलावा आपके पास एक मैसेज आता है, मैसेज जो क्या बोलते हैं, कंपनी रिडायरेक्टर मैसेज होते हैं, रिडायरेक्टिंग बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, ठीक है? जैसे कि अगर आप अपने पास एक सिस्टम खरीदें, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जिसमें आप 1000 लोगों को एक बारी में मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है? 1000 लोगों को अलग-अलग नंबर पे और उस नंबर पे सबसे पहले जैसे कि आपको कस्टमर केयर वालों के मैसेज आते होंगे तो उनके पहले आता है AD 16342, ठीक है? इस तरीके से कुछ नंबर आता है।
आप अपनी कंपनी का नाम उसके ऊपर लिख सकते हैं। आप अपना कंपनी का जो है मार्केटिंग उसके ऊपर भी कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं लोगों को। आपका मैसेज का रिप्लाई वो करे ना करे, लेकिन अगर आप लिंक अगर उसके साथ अटैच करोगे तो कहीं ना कहीं वो लिंक को भी खोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑफलाइन मार्केटिंग करें। और जब ऑनलाइन की बात आती है तो ऑनलाइन के अंदर आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप किसी को भी आप किसी को भी मेल कर सकते हैं, आप किसी को हायर कर सकते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप किसी यूट्यूबर को हायर करो, किसी स्टार को साइन करो, और बहुत सारे अलग अलग तरीके। आप न्यूज़पेपर में दो, आप आर्टिकल्स दो, आप जो है कुछ भी करो। ठीक है, अपने जो है ब्रांडिंग आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना आप पैसा खर्च करोगे उतना अच्छा आपका जो है प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में बसेगा। ठीक है, ऑनलाइन के तो ऊपर ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप जो मर्जी ऑप्शन यूज़ करो, आप अलग अलग वेबसाइट बनाओ, आप यूट्यूब में डालो, आप फेसबुक में डालो, आप इंस्टाग्राम में डालो, और बहुत सारे कस्टमर तक आप पहुंच सकते हो। आप जो है अपने प्रोडक्ट को जो ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस होता है, जैसे कि अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब में भी आप अपने पोस्ट को डालोगे तो आपका जो है कहीं ना कोई तो प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन ऑफलाइन में आपका जो है लोगों के साथ बात करना और लोगों के साथ अपनी मेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी जो सर्विस क्वालिटी होती है और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उसके बाद तब उसका पता लगता है। पहले ही क्वालिटी का पता नहीं लगता है, पहले ही मार्केटिंग का पता लगता है। मार्केटिंग आपकी अच्छे से हो गई तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, और जब लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो धीरे धीरे फिर वो और ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचेगा। ठीक है, आप कभी भी ये जो आइडिया है इसको कभी भी स्किप मत करना। और हमेशा अगर आपको अपना प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो हमेशा मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए जो आपके पास नहीं है और हमसे चाहते हैं तो हम आपके लिए वो जानकारी भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें, तभी पता लगेगा कि आप क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।